जय हिंद। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे। तो नाउन चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। तो नाउन में यह पढ़े थे कि नाउन किसे कहते हैं, फिर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये नाउन के दो मुख्य प्रकार है। ये जो है नया ग्रामर के अनुसार ये नाउन के दो मुख्य प्रकार है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करते हैं तो नाउन के 5 प्रकार थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन न्यू ग्रामर के अनुसार नाउन को मुख्य रूप से दो भाग बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में हम लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन पढ़ लिए थे। आज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन पढ़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है। नाउन का दूसरा प्रकार है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन पहले से हम लोग कहते आ रहे हैं कि वह नाउन जिसकी गिनती नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे तेल, पानी, दूध, आटा, चावल, ये सब वैसे नाउन है जिसकी गिनती नहीं कर सकते, इसीलिए तो इसका नाम है कि अनकाउंटेबल नाउन। चलिए इसकी परिभाषा लिख देते हैं। द नाउन which cannot be counted या can't be counted are called countable nouns. Are called uncountable nouns. अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए परिभाषा में, डेफिनेशन में स्पष्ट है कि द नाउन्स विच कांट बी काउंटेड, कांट मतलब कैन नॉट बी काउंटेड, आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क मीन्स दूध। हम लोग दूध की गिनती कर सकते हैं? नहीं, दूध को मापते तोलते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। उसी प्रकार ऑयल, ऑयल मीन्स तेल, तेल को भी मापते हैं, इसकी गिनती नहीं करते हैं। उसी प्रकार वाटर, वाटर मीन्स पानी। उसी प्रकार बहुत सारे नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जैसे ग्रेटनेस, गुडनेस, चाइल्डहुड, ईटीसी। ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन्स है। अब हम लोग देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? तो मटेरियल नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए हम लोग मटेरियल नाउन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ते हैं। और जैसे ही मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे तो परिभाषा के अनुसार आज हम लोग का नाउन चैप्टर खत्म। फिर आ जाएगा प्रैक्टिस करना। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक से प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस करने के दौरान किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज होते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं कि मटेरियल नाउन क्या है। लिखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। Two types of अनकाउंटेबल नाउन्स। मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन्स के 2 प्रकार होते हैं। इसका मतलब
नाम के दो प्रकार। पहला प्रकार है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की परिभाषा मटेरियल नाउन के नाम में छिपा हुआ है। मटेरियल नाउन मतलब मैटर, वह नाउन जिससे मैटर का बोध होता हो, मैटर का पता चलता हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मैटर मतलब जिसको माप तोल सकते हैं उसको मैटर कहते हैं। तो लिखते हैं द नाउन which denotes matter is called material noun। फॉर एग्जाम्पल वह नाउन जिससे मैटर का बोध होता है, मैटर का पता चलता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताइए मैटर क्या क्या है, सोचिए। मिल्क, दूध मैटर है। मटेरियल नाउन मतलब माप तोल वाला नाम। तो सोचिए किसको किसको मापते हैं और तोलते हैं। तो मिल्क तोलते हैं, वाटर, राइस बहुत है, फ्लोर, ऑयल, ईटीसी, ये सब के सब मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन क्या है? वह नाउन जिससे मैटर का पता चलता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और आपके सामने है कि मैटर क्या है, जिसको मापते तोलते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, राइस, फ्लावर, ऑयल, मतलब ऐसे बहुत सारे सामान हैं जिसको मापते तोलते हैं। और एक याद रखेंगे आप लोग कि मतलब जिसको वो एक शब्द है जिसके गिनते तो है हम लोग, लेकिन वो मटेरियल नाउन है, उसको नोट समझ कर लिखें। नोट जैसे पैसा, मनी, मनी को गिनते हैं लेकिन फिर भी ग्रामर के अनुसार ये जो है ना मटेरियल नाउन कहा जाता है। उसी प्रकार वुड, वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी को गिनते हैं लेकिन फिर भी यह मटेरियल नाउन है। इन दोनों में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं कि मनी को कौन का है, कौन नाउन का है। ये तो काउंटेबल नाउन है क्योंकि हम लोग इसके काउंट कर सकते हैं, इसकी गिनती कर सकते हैं। उसी प्रकार लकड़ी गिन सकते हैं, लकड़ी गिन सकते हैं, लेकिन फिर भी ग्रामर बनाने वाले इसको कह दिए कि ये अनकाउंटेबल नाउन का है और ये मटेरियल नाउन का है। तो नोट समझ कर लिख लीजिए कि मनी, वुड आर अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स यहाँ एंड लिख देते हैं और अच्छा है। मनी एंड वुड आर मटेरियल नाउन्स। तो अब स्पेस कुछ कम है बोर्ड पर, आप लोग पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की परिभाषा देखते हैं, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि अभी जो पढ़ाया हूँ आप लोगों को मटेरियल नाउन, वो आप लोग लिख लिए होंगे और समझने का प्रयास किए होंगे, समझ भी गए होंगे क्योंकि एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। अगर फिर भी आप लोग को नोट करने के बाद अगर दिक्कत होती है, कोई कन्फ्यूज है, तो फिर आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अनकाउंटेबल नाउन का जो दूसरा प्रकार होता है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो भी लिख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा है कि द नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। जिस नाउन से क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन का पता चलता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगर हिंदी में समझते हैं तो जिस नाउन से दशा, गुण, भाव इत्यादि का बोध होता है उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दशा मतलब इलनेस, बीमारी, भाव मतलब महानता, अच्छाई, मिठास, खटास, और उसके बाद है कि दशा यानी कि बीमारी, दौड़, धूप, ये सब जो है दशा है।
तो चलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा लिखते हैं। द नाउन which denotes quality, condition और एक्शन is called abstract noun। is called abstract noun। abstract noun में बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों की सुविधा के लिए हिंदी में भी इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। चलिए लिखिए। जिस नाउन से गुण, दशा या भाव या अवस्था कहीं या अवस्था का बोध होता है, अवस्था का बोध होता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए सुविधा के लिए हिंदी में लिख दिए हैं, वैसे तो अंग्रेजी में परिभाषा लिख दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलनेस, उसी प्रकार मूवमेंट, फिर ग्रेटनेस, फिर गुडनेस, चाइल्डहुड, ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ETC बहुत एग्जाम्पल देख लिया हमने। अभी भी और एग्जाम्पल जानना चाहते हैं या फिर कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, चाहे जिस माध्यम से आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए कुछ नोट लिख लेते हैं इसमें। नोट, आर्ट्स एवं साइंस के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे आर्ट्स एवं साइंस के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे म्यूजिक, म्यूजिक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी प्रकार म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ETC। यह नोट हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आर्ट्स एवं साइंस के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना वो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उनसे पूछने जाके बताओ तो हिस्ट्री कौन नाम है तो वो फंस जाते हैं कि हिस्ट्री को कौन नाम कहें, और वो हो ना हो किसी सब्जेक्ट का खास नाम समझ कर उसको प्रॉपर नाम कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि साइंस एवं आर्ट्स के नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाम कहते हैं। मान लीजिए किसी से हम पूछते हैं कि फिजिक्स कौन नाम है तो सोचेंगे फिजिक्स तो एक सब्जेक्ट का नाम है,
तो नाम है तो खास सब्जेक्ट है तो कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साइंस एवं आर्ट्स के जितने विषय हैं उनको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नाउन समझ लिए होंगे। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, नाउन को एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर देते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, नाउन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, और काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार कौन कौन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के 2 प्रकार कौन कौन है? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो अभी हम लोग देखे हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं नाउन का, ताकि हमेशा के लिए वो याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा को लिखकर समझे होंगे। अब चलिए हम लोग नाउन के लिए एक टेबल बनाते हैं। नाउन जो भी पढ़े उसका टेबल बना लेते हैं। नाउन मुख्य रूप से नाउन के 2 प्रकार, पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल। अभी तक तो हम लोग यही पढ़े। काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं? पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन और तीसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव। इसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन के 2 प्रकार होते हैं, जो अभी कुछ देर पहले आप लोग पढ़े। कौन कौन से हैं भाई? तो पहला मटेरियल नाउन, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। इसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, याद करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको लिख लिए हैं तो आपके पास जो भी ग्रामर की किताब होगी, ग्रामर की बुक होगी, तो आप लोग क्या करेंगे कि उसका नाउन चैप्टर निकाल कर और उसमें जितना प्रैक्टिस करने वाला होगा उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाइएगा। और आपसे नहीं जो बनेगा वो आप हमसे किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी, या फिर आपके पास कोई और भी तरीका है तो इंस्टा, फेसबुक के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक, चलिए इसको नोट